दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक लेके आए हैं जो विभिन्न एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग इसे पूरा देखें और पूरा देखने के साथ साथ आप लोग इसे पूरा का पूरा नोट भी कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों में यहाँ दर्शाया गया है सारी चीज़ें कि किस राज्य की कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं। दोस्तों ठीक ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे दिए गए जो भी जनजातियाँ हैं सभी राज्यों में, वो वहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये ना सोचिए कि सर इसमें एमपी में कुछ और भी हैं और राजस्थान में कुछ और जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो मैंने दोस्त वहीं वहाँ पे लिखा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंने यहाँ अतिरिक्त चीज़ों को नहीं दर्शाया है। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। जहाँ की जो प्रमुख जनजाति है मैंने उसी को वहीं के लिए लिया है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, कन्फ्यूजन वाले सवाल कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जैसे गोंड जनजाति आप देख रहे हैं कि गोंड यहाँ भी है और इनमें भी पाया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें 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 भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। तो आप ये ना समझें और इसमें भी पाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी राज्यों की ये विशेष जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। जहाँ के लिए जो मैंने लिख रखा है वहीं के लिए वो महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो गुजरात राज्य है हमारा, उसमें एक प्रमुख जनजाति देख रहे होंगे आप लोग, गुज्जर। कौन सी जनजाति देख रहे हैं? गुज्जर। ठीक है, तो गुज्जर जनजाति पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जो कि पूरा वहाँ पे विस्तृत है। ठीक, आगे है देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जनजाति है गद्दी और बकरावल। ठीक है, जद्दा किन्नौर भी। ठीक है, ये जनजातियां पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। आप लोग दोस्तों कुछ चीज़ें देख रहे हैं कि मैंने कुछ जगहों पे कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे जो है जनजातियाँ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, या तो पाई जाती हैं तो तुच्छ रूप से पाई जाती हैं, मतलब नाम मात्र की पाई जाती हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन स्थानों पे या उन राज्यों में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए आप, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार वगैरह, मैंने जनजातियों को नहीं दर्शाया है। क्यों नहीं दर्शाया है? इसलिए नहीं दर्शाया है कि यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो नाम मात्र की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बिहार जो है, बिहार की जो जनजातियाँ हैं वो जनजाति क्षेत्र झारखंड में चला जाता है। इसकी वजह से बिहार में नाम मात्र की जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये राजस्थान स्टेट है आपका। ठीक है, राजस्थान स्टेट में आपकी जो जनजातियाँ पाई जाती हैं मीणा, गरसिया, ये और जो है फालवेलिया, ये जनजाति पाई जाती हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कोली बंजारा। देखिए कोली बंजारा आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट में कौन सी जनजाति पाई जाती है प्रमुख रूप से? कोली और बंजारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एमपी जो है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप लोग देख रहे होंगे कि कोल, भील, लंबाड़ी, बैगा और शहरिया, ये प्रमुख जनजातियां हैं कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इधर कर्नाटका है, कर्नाटका में एक प्रमुख जनजाति है भारती। कौन सी जनजाति है? भारती। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कर्नाटक की प्रमुख जनजाति है भारती। इसके बाद केरला में मोपिल्ला है, मोपिला और नायर और फारद। ठीक है, ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? केरला में पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद तमिलनाडु में टोंडा और बड़गा, ये पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक, चलिए आगे आंध्र प्रदेश में देखते हैं चेंचू, लंबाडा और
बहुस्पिया ये जनजाति पाई जाती हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इधर उड़ीसा में जो है मुआंग, भुइया, उरांव, ठीक है, ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आपका झारखंड में संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर, हो, ये जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ पे? ये पाई जाती हैं आपका झारखंड राज्य में पाई जाती हैं ये जनजातियां। ठीक है, संथाल, मुंडा, गोंड, बिरहोर और हो जनजातियां। ठीक है, इसके साथ ही आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की जो जनजाति है भूमिज और लोधा, ये जनजाति पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो रियांग जनजाति है, ये देखिए त्रिपुरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में। और कुकी जनजाति जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, कुकी जनजाति, ये जनजाति मणिपुर की जनजाति है जो यहाँ पे है। ठीक है, मणिपुर की जनजाति। ठीक है, और इसी के ऊपर नागालैंड है, नागालैंड की जनजाति है नागा और कोन्याक, ये दो प्रमुख जनजातियां हैं नागालैंड की। ठीक है, अब इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश में दफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये जनजातियां पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद इधर देख लीजिए आप लोग, गारो खासी जयंतिया जो है ये मेघालय, असम के क्षेत्र में ये सब पाई जाने वाली जनजातियां हैं। मुख्य रूप से गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय की जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए लेप्चा जो जनजाति है ये सिक्किम राज्य की लेप्चा जनजाति है। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड की थारू, बुक्सा, भेटिया और जौनसारी, थारू, बुक्सा, भेटिया और जौनसारी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थारू, बुक्सा, भेटिया, जौनसारी जो जनजातियां हैं ये उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण स्वरूप जो उत्तराखंड से लगता है इधर, ये जो मैंने लाइन खींचा है, इस लाइन के पास पाई जाती हैं कौन सी जनजातियां? थारू, बुक्सा, भेटिया जनजातियां जो तराई क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो हिमालय के सबसे निचले भाग में ये सब जनजातियां पाई जाती हैं और माना जाता है यूपी की प्रमुख जनजाति है थारू। ठीक है, तो आप बस इतना जानते रहिए कि यूपी की प्रमुख जनजाति थारू है, परंतु ये सब जनजातियां सब यूपी से ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख रखा है लक्षद्वीप में वासी जनजाति, अंडमान निकोबार में ओगा, जारवा और सेंटोनली, सोमपेन, ये जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ? प्रमुख रूप से आपके किस क्षेत्र में? केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रमुख बातें मैंने इधर साइड में लिख रखी हैं, उनको ध्यान से समझिएगा और एक एक व्यू आप समझिए। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है और दूसरा सबसे अधिक महाराष्ट्र में जनजाति पाई जाती है। परंतु दोस्तों मिजोरम जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है मिजोरम, मिजोरम लिखा हुआ है ना, तो मिजोरम जो है इसमें प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है तो आप लोग क्या बताएंगे? मिजोरम। ठीक, लेकिन केंद्र शासित की बात करेंगे तुरंत वही उत्तर होगा आपका लक्षद्वीप। देखिए दोस्तों यहाँ 94% दोनों का लिखा गया है। ठीक है, तो 94% से आप डिफरेंट कैसे समझेंगे कि दोनों में कौन सा अधिक है? तो दोस्तों इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो मिजोरम है वो 94.4% है। कितना है? 94.4% है और लक्षद्वीप जो है 94.8% है। ठीक है, तो इस तरह से अगर केंद्र शासित और राज्य में बात होगी कि सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातियां पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर होगा लक्षद्वीप में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ कितना है? 94.8%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा गोवा राज्य है यहाँ पे जनजाति सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, गोवा राज्य में सबसे कम जनजाति पाई जाती है एवं दूसरा सबसे कम उत्तर प्रदेश में। दूसरा सबसे कम कहाँ पाई जाती है?
उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि गोवा में सबसे कम और दूसरा सबसे कम उत्तर प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने 5वां टॉपिक गोंड भील संथाल। ठीक है दोस्तों, तो गोंड भील संथाल मैंने यहाँ क्यों रखा है, इसलिए याद रखिएगा जो भारत में गोंड पाए जाते हैं अप्रॉक्स 74 लाख जनजाति है। इनकी संख्या कितना है, 74 लाख इनकी संख्या है गोंडों की भारत में। ठीक है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से गोंड सबसे अधिक भारत में पाई जाने वाली जनजाति है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, भील। अब भील कहेंगे कितना पाई जाती है, तो भील जो पाई जाती है वो 55 लाख जनजाति पाई जाती है। पूरे भारत में भीलों की संख्या 55 लाख है 2011 के अकॉर्डिंग। और संथालों की जो आबादी है वो है 42 लाख। इनकी आबादी कितनी है, 42 लाख। इसलिए ये 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, गोंड, भील और संथाल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में जनजातियां जो है वो नहीं पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि इन राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट, किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, अब देखिए पशुपालक जनजातियां, टोडा जनजाति और गद्दी और बकरावल, ये जनजातियां जो हैं ये पशुओं को पालती हैं। ठीक है, जैसे टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु नीलगिरी में पाई जाती है, पहाड़ी में, और ये भैंस का पालन करती है। किसका पालन करती है, भैंस का पालन करने वाली जनजाति है टोंडा। ठीक है, गद्दी और बकरावल जो है हिमाचल प्रदेश में ये सब पाए जाते हैं मुख्य रूप से, लेकिन जम्मू कश्मीर के भी हिस्से में बकरावल जो है ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ देखना है मुख्य की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो ये पालन किसका करते हैं, भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ क्लियर हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जो जनजातियों में विभिन्न समुदाय हैं, उन समुदायों में जो है किसमें कितना किस प्रकार का विवाह का रूप होता है, थोड़ा उनके विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग भी देखेंगे कि कैसे कैसे विवाह होते हैं। जैसे देखिए कुकी एक जनजाति है, कुकी एक जनजाति मैंने बताया अभी जस्ट, मणिपुर की एक जनजाति है। इसमें विवाह जो होता है वह विवाह होता है परिवीक्षा विवाह। कैसा विवाह होता है, परिवीक्षा विवाह। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो विवाह होता है वो कैसा होता है, पहले ध्यान से समझिएगा। कुकी जनजाति में एक विवाह प्रचलित होती है परिवीक्षा विवाह, जो कि मणिपुर की एक जनजाति है। तो इसमें जो होता है लड़की और लड़का, जो दोनों लड़की और लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, जोड़े एक दूसरे से विवाह से पहले ही, ठीक है, विवाह से पहले ही उनको एक साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। विवाह अभी हुआ नहीं है दोस्तों, लेकिन दोनों को एक साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है और उन्हें 1 वर्ष तक, उनको 1 वर्ष तक वो एक साथ रहते हैं। यदि उनसे कोई बच्चा उत्पन्न होता है तब तो उनकी शादी होगी, अदरवाइज उनकी शादी वहीं एंड हो जाएगी, नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि शादी उनकी तब नहीं होगी। अगर बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उनकी अच्छे से परिवार वाले मिलकर शादी करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोंड की। देखिए गोंड जो जनजाति है, आप लोगों ने देखा कि झारखंड में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, तो गोंड में क्या होता है, लड़का जो वर होता है, वर
किसी लड़की को जो उसे अच्छी लग जाती है, चाहे वो चाचा की ही क्यों ना हो, किसी की भी हो, परिवार का, गांव में अगल बगल कहीं की भी लड़की हो, जब उसे अच्छी लग जाती है तो उसे लेके वो क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है, उठा ले जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हरण विवाह। क्या बोलते हैं, हरण विवाह बोलते हैं। और हरण विवाह किस में प्रचलित है, तो गोंड जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भील जनजाति जो है, भील एमपी में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है भील। तो इसके विषय में जान लेते हैं कि भील में जो विवाह होता है वो परीक्षण विवाह होता है, या परीक्षा विवाह जिसे बोलते हैं, परीक्षण या परीक्षा विवाह। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परीक्षण या परीक्षा से, तो ऐसा फील हो रहा है कि कोई परीक्षा देना होता होगा, फिर इनका विवाह होता होगा। तो जस्ट बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इसमें एक खंभा होता है, खंभे में ऑयल पोत दिया जाता है, तेल पोत दिया जाता है खंभे में, और वर को उस खंभे पे चढ़कर उस पे एक नारियल रखा जाता है। नारियल को क्या करना होता है, उसे उतारना होता है, ठीक है। और उतारने के बाद यदि उतार लेता है वो, तो मन चाही लड़की से वो शादी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा विवाह था, ये विवाह था परीक्षा विवाह, ठीक है, जिस किस में प्रसिद्ध है, भील जनजाति में प्रसिद्ध है, जो कहाँ पाई जाती है, एमपी में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थारू और खासी। थारू और खासी, देखिए खासी कहाँ है, खासी मेघालय की जनजाति है, थारू जो है वो कहाँ की है, यूपी और उत्तराखंड की जनजाति है। दोनों में एक विवाह प्रचलित है, सेवा विवाह, ठीक है दोस्तों। तो सेवा विवाह क्या है, वो विवाह जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सेवा विवाह में जो वर होता है वो वधू से विवाह करने के लिए कुछ रकम अदा करता है। तो रकम अदा करने में अगर असमर्थ है तो ससुर के घर जाके वो रहता है और दिहाड़ी मजदूरी करके वो पैसा उनको देता है और फिर विवाह करने योग्य हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जनजातियों में कुछ प्रमुख विवाह थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, एक थारू जनजाति है जो कि विवाह जो दीपावली हम लोग मनाते हैं तो हर्ष और उल्लास का त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं, परंतु थारू जनजाति ऐसा नहीं करती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती है। यह कैसे मनाती है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी मैंने सारे प्रश्न आप लोगों को बताए हैं उनको जरूर से जरूर आप लोग रिपीट कर लीजिए, और हो सके तो 2 से 3 बार वीडियो देख के सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और वीडियो को आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग शेयर और लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मनोबल थोड़ा अपना डाउन हो जाता है कि वीडियो ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। जब लाइक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, यदि नहीं लाइक कर सकते हैं तो डिसलाइक ही करिए, लेकिन कुछ तो करिए, कमेंट करिए, डिसलाइक करिए, लाइक करिए, जो करना है करिए, कुछ तो करिए, ठीक है, जो जिससे मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को देखते हैं। ये मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं, इसकी वजह से काफ़ी वो होता है कि पता नहीं आप लोग देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, इसी वजह से मूड नहीं करता है वीडियो बनाने का, ठीक है। तो आप लोग जब देखेंगे वीडियो को, बताएंगे, समझेंगे, अगर कोई डाउट है पूछेंगे, तब तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। गुड बाय।